बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हो आप सब लोग। अल्लाह ताला आपको सेहत वाली खुशियों वाली लंबी ज़िंदगी दे और कामयाबियाँ हमेशा आपकी मुंतज़िर हों। तो ज़बरदस्त और यूनिक से व्यूअर्स के साथ आज मैं जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है लसूड़े का अचार। लसूड़े को काफ़ी अहमियत हासिल है पंजाब में, तो लोग बहुत शौक़ से इसको खाते हैं। ताकि जो पंजाब के लोग अब्रोड गए हुए हैं वो लसूड़े के अचार को बहुत मिस करते हैं। तो ये लसूड़े का अचार आज हम बड़े सिंपल तरीके से बनाएंगे और इंशाल्लाह ये आपका ख़राब भी नहीं होगा। हम इतनी ज़बरदस्त तरीके से इसको बनाएंगे और इसको आप 1 साल के लिए महफूज भी कर सकते हैं बना के। और ज़बरदस्त सी रेसिपी जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि लाइक पे हिट कर दें, सब्सक्राइब को भी प्रेस कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। इससे क्या होगा कि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। इसके कोई चार्जेस नहीं हैं। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हम ज़्यादा सारा पानी लेंगे एक कढ़ाई में, उसमें 1 चम्मच हम हल्दी का ऐड करके तो इसको छोड़ देंगे बॉयल होने के लिए। जब फुल बॉयल आना शुरू हो जाए, जैसे कि इसको बॉयल आ रहा है, तब हम इसमें लसूड़े जो अच्छी तरह से साफ़ किए हुए हैं, वाश किए हुए हैं, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। हम इनकी टोपियाँ और जो डंडियाँ उनको रिमूव नहीं करेंगे। अगर हमने उनको रिमूव कर दिया तो अगर डंडी ना भी हो तो टोपी लाजमी है उसके ऊपर। अगर हमने इसको रिमूव कर दिया पहले ही तो पानी इसके अंदर चला जाएगा और ये मज़े के नहीं बनेंगे, ख़राब हो जाएंगे। 10 से 15 दिन तक ये वैसे ही स्मेल आने लग जाएगी लसूड़े के अचार में से। तो अगर देखें, आप देख रहे हैं डंडियाँ किसी किसी पे है और टोपियाँ सारे पे ही हैं। तो अब हम इसको 50% तक कुक करेंगे। 50% के बाद 2 से 3 मिनट में ये कुक हो जाएगा। तो इसको हम स्टेन कर लेते हैं, पानी इसका अलहदा कर लेते हैं हम। तो अब हम इसको आप 10 मिनट ऐसे टोकरी में पड़ा रहने दीजिएगा। 10 मिनट के बाद इसको हम एक कपड़ा बिछा के तो उसके ऊपर सूखने के लिए छोड़ देंगे। इसको मैंने ओवरनाइट रखा है। तो ये देखें, मैंने टोपियाँ और डंडियाँ जो हैं वो सारी रिमूव कर दी हैं और फिर मैंने इसको कपड़े पे ऐसे खुश्क होने के लिए डाल दिया है। तो एक रात के लिए मैंने इसको पड़ा रहने दिया यहाँ पे। अगले दिन जो है वो मैंने एक मसाले लिए हैं। तो यहाँ पे 2 से 3 चम्मच नमक इसमें ऐड करेंगे। 1 चम्मच मैंने इसमें हल्दी का लिया है। 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर के लिए हैं। ज़ीरा लिया है 1 बड़ा चम्मच। 2 चम्मच साबुत धनिया के लिए हैं। 1 चम्मच मैंने मेथी दाना नहीं होता वो लिया है। थोड़ी सी मैंने अजवाइन लिया है और 1 चम्मच कलवंजी का लिया है। ये मसाले 1 किलो जो है लसूड़ा उसके लिए बहुत है। मिर्च आप पसंद के मुताबिक ज़्यादा या कम कर लीजिएगा। और अब मैंने इसमें थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल ऐड कर दिया है और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। मस्टर्ड ऑयल जिसको हम सरसों का तेल भी कहते हैं। और ये जो अच्छी तरह से खुश्क हुए हुए लसूड़े हैं वो मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। याद रहे, किसी लसूड़े पे एक भी छींटा पानी का ना हो। लसूड़े जिस बर्तन में हमने ऐड करना है, देखिए मैंने एक टोकरी ली हुई है, उसको बिल्कुल भी पानी नहीं लगा हुआ। जिस बर्तन में मैंने मसाला डाला है वो भी मैंने अच्छी तरह से खुश्क किया हुआ है। और जिस मैं कांटे के साथ इसको मिक्स कर रही हूँ उस पे भी पानी नहीं लगा हुआ। ये छोटी छोटी सी टिप्स होती हैं जिसकी वजह से आपका अचार जो है वो काफ़ी देर निकाल जाता है। अगर इसको पानी का छींटा लग जाए तो फिर जो है ना, समझे काम ख़राब हो गया है। तो ये छोटी छोटी टिप्स का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। और इसके बाद मैंने इसमें लहसुन और 2-4 फूल लहसुन के कूट के वो ऐड किए थे और थोड़ी सी कसूरी मेथी ऐड कर दी थी। ये मैंने अचार जो है अपने मिक्स अचार जो मैं रेडी कर रही हूँ उसमें मैं ऐड करना है। उसमें पहले से ही मसाले वगैरह काफ़ी तेज़ हैं और थोड़े से मैंने इसमें कम रखे हैं। अगर आप चाहें तो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। और वैसे जितनी हमने क्वांटिटी रखी है वो बिल्कुल ठीक है। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।